परम पवित्र है लेकिन देखने में मैला लग रहा है, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो इसलिए आपको यज्ञोपवीत की रक्षा करनी है, उसको साफ रखना है और कभी भी अब यज्ञोपवीत को आप अपने से दूर नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका भी यज्ञोपवीत 1 साल से गायब है, इस बात का अब ध्यान रखिएगा कि वो गायब नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, क्योंकि इतने विस्तृत रूप से इतने अच्छे से आपका उपनयन संस्कार हुआ है, लेकिन आपने उसका तो मान नहीं रखा। अच्छी बात नहीं है ना? तो इसलिए अब आप उपनयन संस्कार का मान रखेंगे, यज्ञोपवीत हमेशा धारण करके रखेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, आप उसको परिवर्तन करते रहिए, कभी भी दूर नहीं करिए। ठीक है, क्योंकि यज्ञोपवीत की रक्षा करने के लिए कितने ही जो ऋषि मुनि, कितने ही प्राचीन काल में लोग हुए जिन्होंने अपने सर तक कटा दिए। ठीक है, तो आप तो उसकी सिर्फ रक्षा तक नहीं कर पा रहे, ये तो बुरी बात है ना। तो इसलिए आगे से आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी यज्ञोपवीत आप नहीं हटाएंगे, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए उसकी आपको क्या करनी है? रक्षा करनी है। आप कभी भी उसको नहीं उतारेंगे। जैसे कपड़े हमेशा साफ रहते हैं, हमारी आत्मा, हमारा शरीर हमेशा साफ रहता है, हमारा हाथ हमारे पास हमेशा रहता है ना, तो वैसे ही यज्ञोपवीत हमारे पास हमेशा रहना चाहिए। वो हमारी क्या है? शोभा है, वो हमारा ब्राह्मण होने का चिन्ह है। ठीक है, जैसे कभी भी आपने मान लीजिए तिरंगा देखा, ठीक है, किसी और देश वाले जो होते हैं, किसी और देश मतलब विदेशी होते हैं, तो वो अगर तिरंगा देखेंगे तो क्या सोचेंगे? वो ये नहीं बोलेंगे तिरंगा है, वो क्या बोलेंगे? इंडियन फ्लैग। ठीक है, वो इंडिया को याद करेंगे। वो भारत को याद करेंगे। ठीक है, वो तो क्या, वो तिरंगा क्या है? भारत का चिन्ह है। ठीक है, तो वैसे ही जो यज्ञोपवीत है वो ब्राह्मणों का क्या है? चिन्ह है। ठीक है, और साथ ही साथ आचार्य और शिष्य का वो प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। ठीक है, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। एक बात का आपको और ख्याल रखना है कि अब हम आपके क्या है? आचार्य हैं, गुरु हैं। तो भले ही आप शारीरिक रूप से नहीं पर मानसिक रूप से आपको हमेशा अपने गुरुओं को क्या करना है? स्मरण करना है। ठीक है, हम भी अपने गुरुओं